सो जी आज हम मेजी जिंगू श्राइन आए हुए हैं। ये मेजी जिंगू श्राइन जो है वो एम्परर मेजी और उनकी वाइफ को डेडिकेटेड है। बेसिकली ये माना जाता है कि एम्परर मेजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है जापान के मॉडर्नाइजेशन में। और ये श्राइन जो बेसिकली एक बहुत बड़ा गार्डन एरिया है और एक्चुअली ये बहुत छोटे छोटे गार्डन से बना हुआ है। गार्डन के थ्रू ही आपको वॉक करना पड़ेगा एंड देन यू विल रीच द श्राइन। तो ये मेजी जिंगू गार्डन के अंदर ही काफ़ी सारे छोटे छोटे गार्डन हैं, राइट। और इसके अगर आपको यहाँ पे आना है तो सबसे पहले आपको जो नियरेस्ट स्टेशन मिलेगा वो है हाराजुकु स्टेशन। हार्डली 200 to 50 मीटर वॉक है, आप आराम से आ सकते हैं वहाँ से वॉक करके। राइट। एंड ये गार्डन ऐसा है कि अंदर इतना पीसफुल एरिया है, बट जैसे आप बाहर निकलोगे देन इट इज़ दैट बजलिंग सिटी ऑफ शिबुया एंड हाराजुकु, राइट। तो दैट मेक्स इट complete contradiction of what you see outside and what is inside this garden. And how श्राइन चलते हैं और देखते हैं वो कैसा है। yeah. These are the sake barrels, that was donated by the various sake breweries in Japan as a dedication to the Emperor Meiji Jingu for the work he has done, right? तो यहाँ पे आपको कहते हैं कि इसके अंदर रियल साके है, we do not know, but that is what we just read here. तो जी आपको ये टोरी गेट है जिससे एंटर करना है मेजी जिंगू श्राइन के लिए। आप जैसे ही इससे एंटर करके आएंगे तो आपको ये श्राइन का एंट्रेंस मिलेगा। और मैं आपको इसका यूनिक पार्ट दिखाता हूँ। ये श्राइन के अंदर 2 जाइजेंटिक ट्रीज़ हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल दिखते हैं और ये इतने सुंदर हैं, इतने बड़े ट्रीज़ हैं। कैमरे में उतना कैप्चर नहीं हो रहा होगा फॉर श्योर, बट यस जैसे मैंने बोला कि ये जो श्राइन है वो पूरा गार्डन के अंदर बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको हर जगह ग्रीनरी दिखेगी और उसमें से ये 2 जाइजेंटिक ट्री बहुत सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पे। सो मेजी जिंगू श्राइन में आप अपनी विश को इन छोटे से बोर्ड्स में लिख के यहाँ पे टैग कर सकते हैं। शिबुया एरिया में वेगन रामेन ट्राई करना है तो कम टू क्योशू जबगारा रामेन एंड यहाँ पे यू विल गेट अ वेगन रामेन एंड इट्स रियली टेस्टी, इट्स वेरी गुड। थोड़ा छोटा सा जगह है, वेल या मे बी सम 10 to 15 people can sit, तो you have to wait in line, but it is worth that. It is very good. So try it when you are here in Harajuku area near Shibuya. Yeah. सेंसोजी टेम्पल टोक्यो का सबसे पुराना टेम्पल है और यहाँ पे जैसे ये जो अगरबत्ती का धुआं है ये गुड फॉर्चून के लिए है। सब लोग आके इसको स्मेल करते हैं गुड फॉर्चून के लिए। और ये एक बहुत आइकॉनिक साइट है जो टोक्यो में आपने देखा होगा मल्टीपल रील्स में। ये एक रेड कलर का लैंटर्न है जो एंट्रेंस पर है। ये बहुत बड़ा लैंटर्न है और इसके साथ साथ अनदर आइकॉनिक लैंडमार्क है वो 5 स्टोरी पगोड़ा। हर जापानीज टेम्पल की तरह आप अपना फॉर्चून चेक कर सकते हो। और यहाँ कहते हैं ओमिकुजी। हाँ, ओमिकोजी, राइट। सो आप 100 येन का कॉइन आप इसमें डालो, देन आपको एक कैनिस्टर या बॉक्स चेक करना है। इसमें से एक स्टिक निकलेगी और उसमें एक नंबर लिखा होगा और वो नंबर का आपको इस बॉक्स में से एक फॉर्चून निकालना है। अगर गुड फॉर्चून है तो आप उसको अपने साथ लेके जा सकते हैं। डोंट वरी, अगर बैड फॉर्चून भी है तो आप उसको यहीं पे टाई कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर बैड फॉर्चून है तो आप यहीं पे उसको टाई करके जा सकते हैं। आशु निकला आपका विच नंबर? ऑलराइट। Oh, great.
बहुत अच्छा है। इट्स एक तो आउटर लेयर बहुत क्रिस्पी है और इनर बहुत सॉफ्ट है। इट्स लाइक लिटरली लाइक अ बटर। वैसे तो इसमें कुछ फिलिंग नहीं है, टेकन वन विदाउट फिलिंग, बट स्टिल इट इज़ वेरी नाइस एंड बहुत माइल्ड स्वीट है। I think it is, yeah, really good. So if you're coming here, you know, you have to come to the shop. The shop name is Kagetsudo, and I think we are pronouncing it right. But irrespective of the name, if you see this long line, then realize, okay, this is a shop where you have tried. It's called as a melon bread. तो Asakusa में सेंसोजी टेम्पल आया तो ये ज़रूर ट्राई कर लेना। Yeah, it is worth है। Yeah, worth that. Yep. जापान में एक और यूनिक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि ये लोग डिस्प्ले में फूड नहीं रखते। मतलब ये जितना भी आप फूड आइटम देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल है, इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक और समथिंग, बट यस रियल फूड नहीं होता है जो हमारे यहाँ पे नॉर्मली डिस्प्ले में रखा जाता है। इससे क्या है, फूड का वेस्टेज भी नहीं होता और आपको जो भी दिख रहा है वो एग्जैक्टली ये लोग सर्व करते हैं। सो जी अभी हम लोग गिंको एवेन्यू आ चुके हैं। Yeah, and just look at the view, you know, look at the autumn colors here now. बहुत सुंदर है, मतलब जैसे हमने इंस्टा में देखा था, जैसे इसके रील्स देखे थे, एग्जैक्टली वैसे ही है। Yeah, Ultimate actually when beauty. we saw the reels, हमें ये लगा कि maybe you know it might be the filtered pictures, but reality में it's exactly the same. It's very very beautiful, right? अगर आप टोक्यो में हैं तो डेफिनेटली ये एक place Especially in होना चाहिए। autumn season, you should come here and yeah, you should visit this place. Explore this beauty. Yes. सो जी ये वही शिबुया स्क्रैम्बल क्रॉसिंग है जो आपने जापान के रील्स में देखी होगी। यस, दिस इज़ द बिजिएस्ट क्रॉसिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। एक टाइम पे लगभग 3000 लोग क्रॉस करते हैं हर डायरेक्शन से यहाँ पे, और ऑर्गेनाइज कैओस होता है यहाँ पे। If you want to visit the Shibuya Sky, you can book the tickets either through the Klook or the official website. Official website में it gets open 2 weeks before your visit date, and we would suggest कि आप 3:30 to 4:30 PM slot book कर लो, because then you get the view of sunset and the night view, and that would be the best view. So Shibuya Sentai is very famous for its neon streets, its youth fashion, and it's also known as a food lovers paradise. तो आपको यहाँ पे खाने के लिए काफ़ी सारे options मिलेगा, and especially if you are a ramen lover, there are a lot of choices here. Try visiting in night, because that's when you get that proper vibrant view of Shibuya. चलो अब हमारी ट्रेन भी आ गई है, तो ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एट न्यू प्लेसेस।